हमें पता नहीं किस गोली पे थैंक यू लिखा आ जाए, कब हमारे साथ क्या हो जाए, कभी हम अखबार में मिलेंगे, कब हम किसी की स्टेशन मिलेंगे, ये बताइए। तत्काल में तिब्बत बॉर्डर पे मैं ड्यूटी करता हूँ, चाइना बॉर्डर पे। हाँ जी, अब भी मैं तिब्बत बॉर्डर पे 7 दिन हमें पैदल चलना पड़ता है, जब जाके हम बॉर्डर पे पहुंचते हैं। ठीक है, 7 दिन पैदल सबके बस की बात नहीं है, 200 किलोमीटर पैदल चलते हैं, जब जाके चाइना बॉर्डर पे पहुंचते हैं हम, और वहां रहते हैं, जब जाके देश की सुरक्षा करते हैं। और जब मेरे घर पे ऐसा होगा, क्या सरकार पर भरोसा करूं, ये बताइए। हेलो दोस्तों, मैं अभी जो खड़ा हूँ ये गाजीपुर डेयरी है। यहाँ पे एक ऐसे शख्स को यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, अपना जो डेयरी लेके, जो समझे ना, वो देश का सेवा करते हैं। और भाई साहब, आप आर्मी में? मैं ITB भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में हूँ, और मैं चाइना बॉर्डर पे ड्यूटी करता हूँ। और मैं जब भर्ती हुआ हूँ यहाँ 12 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए। मैं इसी यहीं से नौकरी लगा है? यहीं से नौकरी लगा। आप भी गाय पाले? गाय पाले, भैंस पाली हमने। तो डेयरी आपने भी? हम डेयरी हमारी खुद की, अब भी डेयरी हमारे पिताजी हमारे भी डेयरी का काम करते हैं। अच्छा। हाँ, और उसी गाय भैंस के दूध से मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। मैं नेशनल लेवल पे बॉक्सिंग खेला हूँ। नेशनल लेवल? मैं बॉक्सर हूँ, 8 बार स्टेट में गोल्ड है मेरा, 5 नेशनल मेडल ला रखे मैंने। ऑल इंडिया पुलिस खेल रखी है, जो अपने पुलिस गेम होते हैं उसमें मेरा 2 बार मेडल है पुलिस गेम में, डी सिंह ने मुझे मिल रखे हैं। इसी गाय के दूध भैंस के दूध से ही मैं हूँ, और इसी से मैं, मतलब जो आरोप लगा रही है एनजीओ की, वो जहर वहाँ पे दूध जो है जहर है, हाँ, वो गलत लगा रहा है। ठीक है। और इसी टाइम मेरा भाई है बड़ा, उसका खुद का लड़का आर्मी में, और नेशनल खेलने और वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने, अभी 14 साल का बच्चा वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने जा रहा है, खेलने। और नेशनल जा रहा है? दुबई खेलने जा रहा है। ठीक है, 2 बार नेशनल मेडल है उसका, स्टेट में मेडल है, इसी दूध को पी के। कहीं दूर नहीं है, इस टाइम इंडिया कैंप में मेरा भतीजा। ठीक है, और ये मेरे भाई हैं, इनसे पूछ लीजिए, उनका लड़का है वो। ठीक है, ये लड़का है। हाँ जी, मैंने खूब पहलवानी करी है जी, खूब लड़ा हूं मैं राष्ट्रीय स्तर पे, नेशनल स्तर पे, और इसी दूध को पी के। अगर इस दूध पे बीमारी होती तो हम तो मर भी जाते। मेरा ही लड़का है, 2 बार नेशनल मेडल है, स्टेट मेडल है, ओपन इंडिया मेडल है। अब उसके बाद एशियन खेलने दुबई जा रहा है, आजकल इंडिया कैंप में हूँ। अगर यहाँ से जाने के लिए कहेगा तो फिर तो हो जाएगा खत्म, मर जाएंगे जी हम लोग तो। फिर बच्चा तो नहीं करवा पाएंगे, कहाँ से करवाएंगे? यहीं पर रोजी रोटी हमारी भैंसों से चल रही है, यहीं पर रहने का ठिकाना है, कहाँ रहेंगे? यहीं पे दूध यही हमारे पिताजी आज भी दूध बेचते हैं। आप कब आए हैं यहाँ? क्या सुन के आए हैं यहाँ? मैं इस टाइम सुन के इस मारे आया हूँ। मैंने अपने अफसरों से अपनी कहानी बताई कि मेरे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ सरकार ने ऐसे ऐसे ऑर्डर दिए हैं तोड़ने के। जब मेरे अफसरों ने बोला पहले घर बाद में देश बचाना है, जब मैं अपने परिवार को खुश रखूंगा, जब वहाँ खुश रहेंगे, जब तो मैं आगे लड़ाई करूंगा, है ना? टेंशन फ्री हो गए, टेंशन फ्री, अभी तो देश सेवा करेंगे। मैं इस टाइम भी तत्काल में तिब्बत बॉर्डर पे मैं ड्यूटी करता हूँ, चाइना बॉर्डर पे। हाँ जी, अब भी मैं तिब्बत बॉर्डर पे 7 दिन हमें पैदल चलना पड़ता है, जब जाके हम बॉर्डर पे पहुंचते हैं। ठीक है, 7 दिन पैदल सबके बस की बात नहीं है, 200 किलोमीटर पैदल चलते हैं, जब जाके चाइना बॉर्डर पे पहुंचते हैं, और वहां रहते हैं, जब जाके देश की सुरक्षा करते हैं। और जब मेरे घर पे ऐसा होगा तो मैं क्या देश पे भरोसा करूं, क्या सरकार पे भरोसा करूं, ये बताइए। ये सारी चीज मतलब कि एक आर्मी देश तो बचा लेगा, लेकिन अपना घर नहीं बचा, अपना घर नहीं बचा पा रहा हूँ मैं, है ना? मुझे अपना घर बचाना है। अब मैं छुट्टी लेके आया हूँ, अफसरों ने मुझे बोला जा तू अपने पहले घर बचा, देश तो बच जाएगा। जब देश बचाता हूँ तो फिर मेरा घर कौन बचाएगा, ये बताइए आप। कहाँ जाए हम, ये सवाल तो पूछिए। अब ये बोलते हैं इसी गाय का दूध ये जहर है, सब कुछ ये है। आपकी शादी हो गई सर? शादी हो गई। शादी हो गई ना? हाँ जी, बच्चा है मेरे, बच्चे भी हैं? हाँ जी। अब बताऊँ अपने, अगर सोचिए, खुदा न खास्ता मैं नहीं कहता हूँ, अगर बाई चांस, चूंकि आर्मी में बहुत जल्दी रिस्क होता है, आपको मालूम है। हमें पता नहीं किस गोली पे थैंक यू लिखा आ जाए, कब हमारे साथ क्या हो जाए, कभी हम अखबार में मिलेंगे, कब हम किसी की स्टेशन मिलेंगे, बताइए आप। ठीक है, और हमारा जहाँ हम रहते हैं -30 में 35 डिग्री सेल्सियस वहाँ टेम्परेचर रहता है, पानी जम जाता है वहाँ। ठीक है, पानी भी हम गर्म करके पीते हैं। और वहाँ की जो सिचुएशन है, अब वो संभालो या ये संभालो। परिवार नहीं रहेगा तो मैं वहाँ जाके करूंगा क्या? मेरा परिवार को कहीं रहने की जगह नहीं है, मेरे परिवार को जहाँ रह रहे हैं वहां से उससे निकाला जा रहा है। तो सर, सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से हमारी यही मांग है, जो हम यही रहना चाहते हैं, ये हमारी जमीन है, पुश्तैनी जमीन, हम क्या करेंगे इसका और कहीं जाके? सरकार ने हमको दी थी, ठीक है, हम मना नहीं करे इस बात को, पर अब ये बताओ जो हमारा रहन सहन सब यही हो गया है, अब हम इसको लेके कहाँ जाएं? हैं, 4 पीढ़ी हमारी यही हो गई, अब जाएंगे कहाँ, ये बताइए। मोदी सरकार ये बोल रही है कच्चे घरों को पक्का बनाए,
मोदी सरकार ये बोल रही है कच्चे घरों को पक्का बनाए, यहाँ तो पक्के घर को तोड़ा जा रहा है। जब पक्के घर तोड़ ही जाएंगे तो फिर क्या करोगे आप, ये बताइए, फिर हम कहाँ जाएंगे? अब बताइए, मैं मोदी सरकार से यही बात बोलना चाहता हूँ, अगर ये चीज देखिए, जब आप तो हर जगह ये बोल रहे हैं कि कच्चे घरों को पक्का बनाओ और यहाँ तो पक्के घर हैं उनको तोड़ रहे हो आप, फिर क्या करें हम? अब ये सरकार से जवाब ये हमारा ये है, तो इसको आगे ले जाइए। तो मैं यही कहता हूँ कि एक आर्मी है, बहुत ही गर्व की बात है हम भारतीयों के लिए, हम देशवासियों के लिए, कि ये हमारे लिए समझे ना सीमा पे खड़े रहते हैं, और वो भी तिब्बत सीमा पे। वहां से चाइना बगल में है, चाइना बगल में, वहां से मुश्किल 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर दूर हमारा फेसअप होता है उनसे। यहाँ पे चाइना बॉर्डर पे हमारे जो जवान है खड़े रहते हैं, और उनके साथ ऐसा होता है कि उन्हें अचानक बताया जाता है कि भाई साहब यहाँ से आप लोग को अलग जगह शिफ्ट किया जाएगा। तो सोचिए इस एज में जो आर्मी है हमारे यहाँ, ज्यादातर देखिए, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कभी ऐसा हो, ज्यादातर अगर मान ले जाए बाय चांस कुछ हो जाए तो इनके घर का, ये तो कमाने जो आर्मी है समझे ना, इसको कुछ अगर बाय चांस हो जाए तो इसका जो घर है, इसके घर को कौन संभालेगा? और इसका घर टूट जाएगा तो इनके बाल बच्चों को भविष्य का क्या होगा? बहुत सारी विषय है, बहुत ज्यादा वो है। इसी चक्कर में रातों को नींद नहीं आ रही है, बंदों को अटैक बढ़ रहे हैं। आप बताइए, अभी भलेसर डेरी आपने सुना होगा, वहाँ 7 आदमी खत्म हुए हैं। यहाँ आदमी क्या, मैं खुद रोटी नहीं खा पा रहे, हम जैसे बंदे बीमार पड़े हैं, खाना नहीं हो रहा, खाना नहीं खा पा रहे हैं। बताइए आप, बताइए आप, इस चीज को कोई नहीं सुन रहा है। सारी बात तो यही है मेन, कि ये हमारी जगह पे किसी बड़ी उसको नजर है, ठीक है सर, बड़े उसको नजर है, अफसर उनका नाम है उच्च उद्योगपतियों को नजर है। इस चक्कर में ये एनजीओ वाले जो हैं, भ्रष्ट एनजीओ जो है, ये इनके पीछे पड़े। मतलब कि आप मेरे मवेशियों के साथ आप लोग गलत कुछ नहीं, एक मिनट, आप आए हो, आप यहाँ से यहाँ दिखा ले, कहाँ गाय है और कहाँ गंदगी है? नहीं है भाई, कहीं आपने खुद देखा है ना, आप न्यूज हो, इस दुनिया की आंखें हो, न्यूज रिपोर्टर को आंखें बोलते हैं, आप खुद आंखें हो। अब अपनी आंखों से आप मुझे खुद दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, ठीक है, दुनिया भी देख रही है क्या हो रहा है आप लोगों को, आपको पता है। अब ये बताइए, आपके आगे इतनी बुजुर्ग औरतें, ये बुजुर्ग आदमी खड़े हैं, ये इस मारे खड़े हैं कि हम अपनी आवाज आगे रख सकें, हम अपनी आवाज आगे आपके थ्रू, मुझे आपको इंसाफ मिले, हम आपके थ्रू ये चाहते हैं कि हमारी आवाज देश सुने और आगे हमारी आवाज आप ले जाएं। तो ये हमारे बुजुर्ग बाबा है हमारे। भैया राम राम भाई, हम 75 में आए थे यहाँ पे, जिस टाइम इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने, उस टाइम हमको यहाँ फेंका गया। उसके बावजूद यहाँ पे 78 में बाढ़ आई, फ्लड, जिसमें हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, बह गया हम पे, हमारे पास कुछ नहीं रहा। जो थोड़ा बहुत 2-4 पशु बचे थे उन्हें लेके हम दोबारा वापसी वहीं पहुंच गए जहाँ पे पहले थे। वहां से फिर हमें जो भगा दिया गया, अब भाई तुम्हें सब चीज दी जाएगी, वहां पे फैसिलिटी दी जाएगी, आप लोग चले वहीं पे जहाँ पे थे। हम यहाँ पे आगे बस गए, हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। हमने तो सिर्फ अपना खून पसीना बहाया है, दिन रात मेहनत करी है, रात को 2 बजे खड़े होते हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सेना में जा रहे हैं। बताओ हम क्या करेंगे जब हम यहाँ से हमें बर्बाद कर देंगे? तो हम तो भूखा मरना ही है हमें, और क्या करना है? या हम आत्महत्या करेंगे जैसा मुगलों राज में हुआ था, जौहर किया था लेडीजों ने, हम भी वही करेंगे? फिर इंसान होकर हम भी जौहर ही करेंगे, हम भी नहीं बचेंगे। मेरे को कल दर्द हो गया छाती में, बच्चे तुरंत लेकर भगे अस्पताल, चेकअप करवा के दवाई लेके आके घर लौट गया। अब मुझे पता लगा ऐसे ऐसे में आ गया आपके पास। बताओ हम क्या करेंगे? अब हमारी 4थी पीढ़ी चल रही है यहाँ पे। आपको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए, हम जहाँ पे हैं वहाँ पे खुश हैं। हम किसी से ये थोड़ी कह रहे हैं भाई गवर्नमेंट से हमें तुम कुछ दो। भाई देखो, मोदी जी कहते हैं कि जहाँ पे झुकी वहां पे मकान पक्का। कहाँ मकान? हमारे तो पक्के मकान हमने तो ऑलरेडी बनाए हैं, खून पसीना बहा के, दिन रात मेहनत करके बनाए हैं, और उसको भी बर्बाद किया जा रहा है। एक सिर्फ एक भ्रष्ट एनजीओ के चक्कर में कोई लेडीज है, पता नहीं कौन है, सुनीना सिब्बल है क्या है, वो बाहर की जो यहाँ पे 5-6 गांव है, वो अपने पशु खोल देते हैं गाय, वो आगे खत्ते पे चली जाती हैं। अब उसमें हमारा क्या रोल है? जो कि हमारे पीछे वो कहती है कि भाई ये गाय इनके डेयरी वालों की, हमारा कोई मतलब नहीं है। हम भैया 1-1.25 लाख रुपए का पशु लेके आएंगे। आज के टाइम में तो हर हिंदू भाई भी गाय पालते हैं। नहीं, हम पालते हैं ना? नहीं, मैं सिर्फ डेयरी वाले का नाम एक बार बताओ, हम 1-1.25 लाख का पशु लेके आएंगे तो उसे क्या हम रोड के ऊपर खोलेंगे अपने पशु को? हम तो अपने घर बांध के रखेंगे, उसे अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पिलाएंगे। हम कोई पागल थोड़ी है भाई हम खाम उन्हें बर्बाद करने के छोड़ देंगे। ये हमारे पैसे ऊपर से जड़ रहे हैं, हमारे पास कहीं पेड़ पे जड़ रहे हैं, जहाँ से हम लाकर 1.25 लाख 1.5 लाख का पशु ला रहे हैं,
है, और उसे हम खोल देंगे खतरे के ऊपर, तो हम जैसा भी पागल कोई मिलेगा कहीं पे, हमें तो हम पागल बनाया जा रहा है। अंधा काम चल रहा हमारे साथ में, जितने डेयरी वाले सबके साथ में भैया। तो मतलब ये खेल आप समझ गए होंगे, खेल कहाँ से खेला जा रहा है, कहाँ से कौन खेल रहा है, समझे ना। तो इतना बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं, देश की जनता है, समझे ना। इन सब सोचिए, इतना महंगा। अभी मैंने आपको कई वीडियो में मैंने दिखाया है, अगर आपने एक वीडियो अगर देख रहे हैं तो दूसरा वीडियो भी देखिएगा। मैंने उसमें डेयरी के बारे में दिखाया, डेयरी में डायरेक्ट में गया हूँ, वहाँ दिखाया हूँ कैसे ये मवेशी रहते हैं इनके, कैसे भैंस रहती है, वहाँ क्या खाना मिलता है नहीं मिलता है, समझे ना। मैं अचानक गया हूँ, कोई अभी डायरेक्ट में आया दिल्ली से, समझे सर, मैं गाजीपुर में हूँ अभी। तो यही कह रहा हूँ, इनका यही एक दर्द है कि इन्हें इंसाफ चाहिए, जहाँ पे है वहाँ रहने दीजिए। क्यों उनके साथ इस तरीके से कर रहे हैं आप लोग, है ना। देखिए, कोई भी हम जानते हैं आज के टाइम में, अगर किसी को अगर मेरे ऊपर बदनामी का दाग लगाना हो ना, डायरेक्ट नहीं बोल सकता है, किसी न किसी के बहाने, किसी न किसी का हाथ रख के, है ना, किसी न किसी जरिए से आपको बदनाम किया जाता है, समझे ना। कोई भी है, एक नॉर्मल सा इंसान अगर किसी से दुश्मनी है ना, तो वो कुछ बहाना ढूंढता है, और वो बहाना क्या मिला कि ये गाय आपका है, जबकि यहाँ पे बगल में यूपी बॉर्डर है, बाहर से लोग जानवर आता है, और इनका जो जानवर दिखाया मैंने आपको, भैंस दिखाया, बहुत ही हट्टा कट्टा है इनका भैंस, समझे ना। उनका जो बच्चा भी है सब बांधा हुआ है, समझे ना भाई। तो रोड पे नहीं है इस तरीके से, और इस तरीके से जो लगाया जा रहा है, इनको इंसाफ चाहिए, इनको यहीं पे रहना है। और यहाँ पे एक दो फैमिली नहीं है, समझे ना, 40-50 हजार लोग हैं, 5,000 डेयरी है, तो बताइए उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा। और जो हमारे देश की सरकार है, या केजरीवाल जी हो, या मोदी जी हो, नरेंद्र मोदी जी, सब प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। ये भी आपकी देश की जनता है, ये भी आपको वोट देते हैं, समझे ना। वो अलग बात है कि वोट किसको दे रहा है, लेकिन जब आप चुन के आते हैं तो वो आपकी दायित्व बनता है कि उसके साथ इंसाफ करें। आप अगर मान लिया जाए, अगर किसी कोई बेघर है तो उसको भी आप घर देते हैं ना सर। तो आप जिसके पास घर है, तो अगर उसका घर टूट रहा है, हाँ, अगर उससे गलती हुआ है, मान लिया जाए, अगर गलती उसको बताइए, उस पर पनिशमेंट कीजिए कि आप, है ना, कि आपके से यहाँ ऐसा हो रहा है, इस तरीके से नहीं कीजिए। और वो करने के लिए आप लोग रेडी है ना? बिल्कुल तैयार है ना? अगर ये करते हैं तो बिल्कुल तैयार है, पनिशमेंट लेने को रेडी है। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर कह रहा है कि भाई ऐसा है, पेट है, गर्दन काट दो, चलो हिसाब खत्म। तो इस तरीके से नहीं, तो इसका इलाज किया जाए, समझे ना। जिस तरह कहीं पे है, अगर दोष है कहीं पे, तो उसको अच्छी तरीके से सरकार उस पे लगाए कि हाँ, अगर यहाँ पे गलती है तो बताए उनको, है ना। कुछ जुर्माना हो तो वो भी डाले, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरे के एक के गलती की वजह, कहीं एक की वजह से, की गलती की वजह से, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा तो है नहीं, बाहर से आया है। अगर किसी एक की गलती की वजह से सबको, पूरे के पूरे गांव वाले को सजा दे दिया जाए, ये हमारी नजर में, आपके नजर में बहुत गलत होगा। कि चूंकि इस तरीके से मान लिया जाए, घर में कोई चोरी किया है, तो चोरी किया मान लिया जाए, जो पुलिस आगे क्या काम होता है, उसको पकड़ता है ना। इसका मतलब थोड़ी है पूरे गाँव वाले को सजा दे दिया जाए। तो इस तरीके से ना, इनको इंसाफ चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो सही है, इंफॉर्मेशन अगर आपको सही मिल रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि इनके हक के लिए आवाज उठाना चाहिए, तो वीडियो प्लीज शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और इनका घर बचना चाहिए। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से बलसवा डेयरी में, और इसके बाद ये गाजीपुर डेयरी है ना, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं पहले से 50 साल से, उनको इस तरीके से रहने का मौका दिया जाए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।